हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा क्लासेस। तो बच्चों, आज के स्टूडियो में हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 राष्ट्रीय निर्माण तथा इसकी समस्याएं। तो इसके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन चैप्टर 2 के हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ओ ह्यूम, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। तो अगले नंबर क्वेश्चन की जरूरत। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो बच्चों, वर्तमान की बात की जाए तो जिस समय क्वेश्चन मैंने लिखा था उस समय मुझे याद नहीं था, इसलिए तो दूसरा नंबर का इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ से कोई नहीं है भी। तो बच्चों, अगले नंबर क्वेश्चन के ऊपर अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक प्रजातंत्र किस देश में है? अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, नेपाल। तो तीसरा नंबर का राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन की ऊपर चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति इनमें से किसको बढ़ावा दिया? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो हम हो जाएगा सी, यानी कि हे राम, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? तो ये क्वेश्चन है किस प्रकार हुआ? स्वेच्छा से, बलपूर्वक, अंग्रेजों के मध्यस्थता द्वारा, उपयुक्त सभी तरह के। तो छठा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बलपूर्वक, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो बच्चों, इसके राइट आंसर की बात हो जाएगा ए, यानी कि 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत। तो अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किस दलीय संगठन से संबंधित था? तो बच्चों, इसके राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा बी, यानी कि मुस्लिम लीग से। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है? तो बच्चों, इसके राइट आंसर की बात हो जाएगा यानी कि ए, यानी कि दोहरी नागरिकता। तो अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर की बात हो जाएगा यानी कि ए, केंद्र को। इसका तो अगला नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर की बात हो जाएगा 11 नंबर का आंध्र प्रदेश, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही? तो बच्चों, 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ अगला नंबर क्वेश्चन है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र जो है किस राज्य का अंग है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुजरात। तो अगले नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विदेशी संबंधों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर की बात करें हो जाएगा राइट आंसर 14 नंबर का ए, यानी कि अनुच्छेद 245 से 255 के बीच। तो अगले नंबर क्वेश्चन है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय व्यय, आय एवं व्यय, इनमें से कोई। तो बच्चों, इसके राइट आंसर की बात करें हो जाएगा सी, यानी कि आय एवं व्यय दोनों के साथ है। 16 नंबर का ऑप्शन है क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो बच्चों, इसके राइट आंसर की बात हो जाएगा 16 नंबर का ए, यानी कि 5 वर्ष। तो अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है? तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राष्ट्र निर्माण करना। तो अगले नंबर क्वेश्चन है बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया? तो बच्चों, उसके राइट आंसर की बात 18 नंबर का तो हो जाएगा बी, यानी कि लाल किले पर, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर की बात करें 19वां नंबर का हो जाएगा ए, यानी कि भारत। तो 20वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए? मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार, जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, उपयुक्त सभी। तो बच्चों, 20वां नंबर का राइट आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी पे हुए। तो 21वां नंबर है तो बच्चों, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर की बात कर रहा हो जाएगा 21वां नंबर का हो जाएगा ए, यानी कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के माध्यम से। तो बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो बच्चों, 22वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत का विभाजन से। 23वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों,
23वां, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो इसके राइट आंसर की बात करें 23वां नंबर का, तो हो जाएगा डी यानी कि वायसराय को। 24वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 24वां नंबर माउंट बेटन योजना कब बना? तो बच्चों इसके राइट आंसर की बात करें हो जाएगा ए यानी कि 30 जून 1947 को बना माउंट बेटन योजना। तो अगले नंबर क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगला लास्ट क्वेश्चन है, द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना? तो बच्चों इसके राइट आंसर की बात करें हो जाएगा 25वां नंबर का सी यानी कि पाकिस्तान। जी हाँ बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो भी चैप्टर का वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में कर दें ताकि मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग।